हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं प्रीति कुसुम गैरोला स्वागत करती हूं आपका हिंदी ज्ञान चर्चा के इस चैनल पे। और फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने वाच्य पार्ट 3 लेकर। और इसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य परिवर्तन पर, जहाँ से कि आपकी बोर्ड परीक्षा में या महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और कक्षा 10 का ये 4 नंबर का टॉपिक है, जहाँ पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए हम आज चर्चा करते हैं वाच्य परिवर्तन पे। तो सबसे पहले बच्चों, वाच्य परिवर्तन पे मुख्य रूप से 4 तरह से आपको वाच्य परिवर्तन करने के लिए आते हैं। पहला, कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य में, कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से कर्तरी वाच्य में, और कर्तरी वाच्य से भाववाच्य में, और भाववाच्य से कर्तरी वाच्य। मुख्य रूप से यही 4 बनते हैं और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। आपको परीक्षा में या तो वाच्य पहचानने के लिए आएगा या फिर वाच्य परिवर्तन करने के लिए आएगा। और यह 4 नंबर का आता है वाच्य से और बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण। तो इसके लिए क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए, इनको हम देख लेते हैं एक बार। कि वाक्य में यहाँ पर मैंने आपके लिए एक स्लाइड तैयार की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल तरीके से मैंने बनाई है। तो देखिए कि वाक्य में यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा करके क्या कर लिया जाता है, आपको पता है, यहाँ पे से, द्वारा या के द्वारा लगा दिया जाता है, जो कि कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं। आपको पता है जब हम कर्मवाच्य पढ़ रहे थे तो उसमें क्या लगता है, से, द्वारा या के द्वारा लगा रहता है, वो इसकी पहचान होती है। अब देखिए, यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति हो तो उसे हटा देते हैं, ये भी ध्यान रखना होता है। फिर जाना क्रिया के रूप, अब आप समझिए, जाना यानी गम धातु, गम यानी जाना है ना। संस्कृत में गम धातु हो गया और हिंदी में जाना क्रिया हो गया। तो जाना क्रिया के रूप जैसे कि गया, गई, जाता, जा रहा हो, जा रहा है आदि, जो इस तरह के होते हैं, जो कि काल के हिसाब से बनती हैं क्रिया। जिस काल में वाक्य होगा उस काल की क्रिया हो जाएगी और जाना का वो रूप हो जाएगा। को कर्म के किसके अनुसार, लिंग, वचन और पुरुष के, कर्म के लिंग किसके हिसाब से, कर्म के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार लगा देते हैं। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन यही होते हैं, यही हमको ध्यान देने होते हैं। तो देखिए, जैसे मजदूरों ने दीवार बनाई, तो क्या किया हमने कर्मवाच्य में बदलने के लिए, मजदूरों के द्वारा। पहली बात तो ये जोड़ दिया गया है के द्वारा, और दूसरा दीवार बनाई गई। तो ये गई क्या है, ये जाना धातु का रूप है, ये जाना धातु या जाना क्रिया का रूप है गई। तो ये 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और हमारा कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य में बदल गया। चलिए आगे हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, हरीश चित्र बना रहा है, तो क्या हो गया कर्मवाच्य में, हरीश के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये के द्वारा जोड़ा है, कर्ता के बाद के द्वारा जोड़ दिया है, और चित्र बनाया जा रहा है, ये जो जाना क्रिया है। तो आप मुख्य रूप से देखेंगे जा जो है, तो देखिए ये जाना क्रिया का रूप लग गया है। और किसमें, देखिए वो तो काल तो वही है, ये अपूर्ण वर्तमान में है, तो ये भी अपूर्ण वर्तमान में, लेकिन क्रिया का रूप लग गया है यहाँ पे जाना क्रिया का। तो यहाँ से देख ले, तो आपको जब आप उसको करेंगे तो आपको बड़ा ही सरल सा लगेगा बदलने में, कोई बड़ी कठिनाई नहीं आने वाली है, लेकिन आपको नियम समझ में आने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो हरीश चित्र में हरीश के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है। यह गिलास किसने तोड़ा, तो यह गिलास किसके द्वारा तोड़ा गया। तो यहाँ पे क्या लगे, किसके द्वारा तोड़ा गया, तो ये द्वारा लग गया है, और तोड़ा गया ये क्रिया का रूप लग गया है, किसका, जाना क्रिया का। अब देखिए, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली, उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली गई। तो यहाँ पे भी क्या हो गया है, के द्वारा लग गया है, और ली गई यहाँ पे क्रिया लग गई है, किसका, जाना का रूप लग गया है। तो ये प्रश्न आपका CBSE 2016 में आया था।
और बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है उस हिसाब से। कभी कभी प्रश्नों को दोबारा पूछ लिया जाता है या फिर उसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसने नेपाली बोली सीखी, तो क्या हो गया इसका, उसके द्वारा, ये देखिए के द्वारा लग गया है और नेपाली बोली सीखी गई यानी जाना धातु का रूप लग गया है। तो ये प्रश्न पिछले साल की प्रश्न पत्र में आया था, पिछली बार आया था CBSE 2023 में। अब नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, तो इसका क्या बन गया, नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। ये प्रश्न भी आपका CBSE 2020 में पूछा गया है और इसीलिए मैंने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे लिया है कि आप समझ सकें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा देखते हैं अब क्या है। यहाँ पहले हमने सीखा कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में, अब हम समझेंगे कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य में कैसे परिवर्तन होता है। तो देखिए, कर्ता के साथ नए प्रसर्ग आवश्यकता अनुसार लगा देते हैं। ये नहीं कि हर वाक्य में नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे आवश्यकता के अनुसार होगा वहाँ पे नए प्रसर्ग लग जाएगा। फिर वाक्य में क्रिया किसके हिसाब से लगेगी, देखिए हमने कर्तरीवाच्य में बदलना है तो मुख्य रूप से तो किसके हिसाब से लगेगी, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार लगेगी, कौन, क्रिया, है ना। फिर देखिए, अब कर्ता को प्रधान विषय मानना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, कर्तरीवाच्य है तो प्रधान विषय क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, तो कर्ता को प्रधान विषय मानना चाहिए। फिर अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्म के अनुसार, यहीं पे देखिए अभी हमने जब बात की थी कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग और कर्तरी प्रयोग का, तो वहाँ पे मैंने कर्मणि प्रयोग को आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आई है कि कर्मणि प्रयोग क्या होता है, कर्तरी प्रयोग क्या होता है, भावे प्रयोग क्या होता है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा मेरी पिछली वीडियो से, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपके मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप कि मैंने कहा कि भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्म के अनुसार है। तो देखिए यहाँ पे नेताजी द्वारा भाषण दिया गया, यहाँ पे क्या है, भूतकाल में है और क्रिया क्या है, सकर्मक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया, नेताजी ने भाषण दिया, तो जो ये क्रिया लगी है, ये वाच्य तो ये कर्तरी वाच्य है, लेकिन क्रिया किसकी लग गई है, कर्मणि प्रयोग हुआ है, कर्म के हिसाब से क्रिया लग गई है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इस बात को समझना होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर आपको इस चीज़ को नहीं समझे हैं तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा कुछ उदाहरणों से इस बात को समझ लेते हैं कि कर्मवाच्य से कर्तरी वाच्य में परिवर्तन किस किस तरह से किए जाते हैं। तो देखिए, उसके द्वारा चित्र बनाए गए, तो द्वारा हटा दिया गया है और चित्र बनाए हो गया है, ये जाना क्रिया का रूप भी हट गया है। देखिए, मुझसे नए जूते खरीदे जाएंगे, है ना, तो ये से हट गया है और यहाँ पे कर्ता का क्या हो गया, कर्ता मुख्य विषय बन गया। तो मैं नए जूते खरीदूंगा, तो कर्तरीवाच्य में बदलना है, तो मुख्य क्या हो गया, कर्ता हो गया, और नए जूते खरीदूंगा, तो जो ये क्रिया का रूप है वो भी किसके हिसाब से लगा है, कर्ता के हिसाब से लगा है। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, तो क्या हो गया, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, तो वही ये गया हट गया है और द्वारा भी हट गया है, और उसको हटा करके हमने क्या कर दिया है, इसको बदल दिया है। तो ये प्रश्न भी CBSE 2020 में पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर किसान के द्वारा खेत में जुताई की गई, तो किसान ने खेत में जुताई की, तो वही द्वारा हट गया है और गई क्रिया हट करके यहाँ पे इसको क्या हो गया, क्रिया का रूप ये वाला लग गया है वर्तमान वाला। देखिए मुख्य क्रिया वाला, माँ के द्वारा बचपन में ही घोषित कर दिया गया था, तो देखिए इसका क्या, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया, तो द्वारा हट गया है, के द्वारा हट गया है और यहाँ पे क्या लग गया है, ने, है ना, ने लग गया है। अब देखिए ये भूतकाल में है, तो इसलिए यहाँ पे क्रिया का जो रूप है वो किसके द्वारा, किसके हिसाब से लगा है, कर्म के हिसाब से लगा है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी CBSE 2019 में पूछा गया है। और आपको मैं ये बता दूं कि जब 2020 से पहले
जो 2019 तक जो प्रश्न पत्र आते थे वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे लिखने के लिए आता था, मतलब आपको अगर वाक्य को बदलना है तो आपको वहाँ पे लिख के बताना होता था। जबकि अब क्या हो रहा है, अब सारे ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं और आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे, उनमें से आपको एक चूज करना है। तो अब बहुत ही सरल हो गया है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे, लिखने की दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए आगे थोड़ा देख लीजिए एक बार, एक और, कि दादाजी के द्वारा हम सबको पुस्तकें दी गई। तो क्या बन गया है, दादाजी ने हम सबको पुस्तकें दी, तो द्वारा हट गया है और गई क्रिया हट गई है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, दादाजी ने हम सबको पुस्तकें दी। तो ये भी प्रश्न CBSE 2016 में पूछा गया है, इसीलिए मैं इन प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आप समझें कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब लास्ट है, कि लास्ट भी नहीं है ये, इस अब कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर भी एक बात ये है कि कर्ता के आगे से द्वारा या के द्वारा लगा दिया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि वाक्य की मुख्य क्रिया, यहाँ पे क्या है क्रिया, वाक्य की मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष का वही काल लगा देते हैं जो कर्तरीवाच्य की मुख्य क्रिया है। तो इस चीज़ को समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं कि सामान्य एक वचन में आपको पता है, जब मैंने कर्तरीवाच्य आपको समझाया था, आप पिछली वीडियो को जरूर देखिए, उसमें आप समझ जाएंगे। तो जब मैंने आपको कर्तरीवाच्य और भाववाच्य समझाया था, तो मैंने आपको भाववाच्य में बताया था कि भाववाच्य में हमेशा क्या होगा, क्रिया क्या होगी, एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में होगी। तो हमें यहाँ पर भी बदलने के लिए भाववाच्य की क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में करना होगा, और जो उसका काल होगा वो वही काल होगा जो कि कर्ता, जो इस कर्तरीवाच्य की मुख्य क्रिया का काल होगा। काल नहीं बदलता है, ये आप समझ जाइए। तो देखिए अब उदाहरण देखिए, मैं इतनी गर्मी में सो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा भाववाच्य में, मैं इतनी गर्मी में सो नहीं सकता, इसका क्या हो गया, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। तो पहली बात तो आप इसको समझ कि भाव के रूप में आएगा। दूसरी बात क्या है, ये जाना क्रिया है, अभी भी यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, जाना क्रिया के रूप लगेंगे बिना काल के हिसाब से, जैसा जैसा काल जिस तरह का कर्तरीवाच्य का काल होगा उसी काल के हिसाब से जाना क्रिया का रूप लगता। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये पहचानने के लिए, ये जार हर जगह पे जा आया होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जाना क्रिया है, तो जा धातु हर जगह पे होगी, गया जाना धातु की क्रिया हर जगह पे होगी। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से फटाफट समझ लेते हैं इस चीज़ को भी। तो देखिए कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में बदलना है। तो देखिए जैसे कौवा उड़ता है, तो कौए से उड़ा जाता है, तो ये सही लगा दिया है, और जाना धातु की क्रिया लग गई है। तो ये भी वर्तमान में है, ये भी वर्तमान में है, लेकिन क्या हो गया है, सिर्फ इसमें इस तरह से बदलाव आ गया है। तो समझ लीजिए आप, ये भाव के रूप में एक तो भाव प्रधान हो जाएगा, और दूसरा क्या है, ये क्या है, यहाँ पे से लग गया और जाना के जाना धातु की क्रिया लग गई है। गौरव नहीं हंसेगा, गौरव से हंसा नहीं जाएगा, तो ये जाना धातु की क्रिया जाएगा हो गई, और से या के द्वारा जो भी है वो जुड़ जाता है, मुख्य रूप से ही जुड़ता है वैसे, पर के द्वारा भी जुड़ता है। अब देखिए, अब हाँ एक चीज़ और है इसमें, जो भाववाच्य के उसमें मुख्य रूप से असमर्थता का भाव आता है, मुख्य रूप से, सब में नहीं आता। जैसे ये प्रथम वाले जो हमारा उदाहरण है उसमें असमर्थता का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से ज़्यादातर इसमें यही आता है नहीं, यानी कि जहाँ पर जैसे मैं सह नहीं सकता, तो मुझसे सहा नहीं जाता, मतलब यहाँ पर तो लिखे मैं सह नहीं सकता, यहाँ पे भाव के रूप में उसको कहा गया है। और ज़्यादातर असमर्थता व्यक्त करने वाले ही इसमें आते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जिसमें असमर्थता का भाव नहीं होता है, सो क्या होंगे, सिर्फ भाव के रूप में होगा। देखिए जैसे बच्चे शांत नहीं रह सकते, तो बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, तो ये से जुड़ गया है, और ये क्या गया है, जाना धातु की क्रिया यानी जाता लग गया है, हमारा काल नहीं बदला है। ये शक्ति ये वर्तमान है, ये भी वर्तमान में है। खबर सुनकर वह चल भी नहीं पा रही थी, तो क्या हो गया, खबर सुनकर उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे भी क्या हो गया है, ये जा रहा था
क्या लग गया है, जाना क्रिया का रूप है। यहाँ पे देखिए पा था, यहाँ पे क्या जाना क्रिया का जा रहा था वाला रूप लग गया है। और उससे चला भी तो उससे यहाँ पे लग गया है। देखिए इतनी गर्मी में कैसे बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, इतनी गर्मी में कैसे बैठा जा सकता है, तो ये भी जाना क्रिया जा सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जाना क्रिया का रूप होगा से लग जाएगा या के द्वारा लग जाएगा, और इस तरह से इसको बदल देते हैं। और ये दो प्रश्न जो हैं ये खबर सुनकर वह चल नहीं हुई, ये CBSE 2018 में पूछा गया था। और ये वाला प्रश्न इतनी गर्मी में कैसे बैठ सकते हैं, CBSE 2016 में पूछा गया। तो इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब अभी हमने समझा कि कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलते हैं, और अब हम लास्ट में समझेंगे कि भाववाच्य से कर्तरीवाच्य में कैसे परिवर्तन होता है। तो देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल सा है कि कर्ता के साथ जो से जुड़ा था उसको हटा देते हैं, वहाँ हमने से जोड़ा था और यहाँ उसको क्या करना, हमने हटाना है। क्रिया के साथ जुड़े जाना धातु को हटाकर क्रिया में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर लेना चाहिए। यानी कि जो ये जाना धातु है जो कि हमने जोड़ी थी उस वाले में, तो इसमें हमने उसको हटा देना है, और उसके हिसाब से जो भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन है, जो हमको वाक्य के अनुसार से ठीक लगता है, उसको हम जोड़ देते हैं। तो जैसे उससे चला नहीं जाता है ना, तो ये तो भाव है, उससे चला नहीं जाता, तो यहाँ पे इस जाना क्रिया का रूप बदल जाता है और वह चल नहीं सकता है। तो इसमें भी असमर्थता का ही भाव है ना, कि वह चल नहीं सका। यहाँ पे भाव है और यहाँ पे उसकी क्रिया है कि वह नहीं सकता है ना। बच्चों से बैठा नहीं जाता, तो बच्चा बैठ नहीं सकता। लड़के से तैरा जाता है, तो लड़का तैरता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे असमर्थता का भाव नहीं आया है, तो कुछ शब्द वाक्य ऐसे होते हैं, और जबकि मुख्य रूप से असमर्थता का भाव आता है। उठो जरा टहला जाए, उठो जरा टहल लें, तो यहाँ पर इस तरह से बदल देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा कि किस तरह से वाच्य का परिवर्तन होता है। आगे की वीडियो में आपको इसके अभ्यास कार्य कराती रहूँगी, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और आप इसको, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप इससे पूर्व की वीडियो भी पहले देख लें, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अभी तक आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, अब आप उसको, अब हम आगे बढ़कर आगे जब वीडियो में हम आगे की वीडियो में आपको उसके अभ्यास कार्य में करवाऊँगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट्स भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।